नमस्कार, आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आवाज देश की गाड़ी आज पहुंच गई है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे और उसकी वजह बहुत ही विशेष है और वो विशेष वजह है वेद और वेदांग को लेकर आयोजित एक ही बहुत ही वृहद सम्मेलन और जिसमें देश विदेश के वेद के जानकार कह सकते हैं भविष्य वक्ता तमाम लोग जो हैं यहाँ पर उपस्थित हैं और उनसे बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे। एक संकल्प हमारे प्रधानमंत्री ने लिया है वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का। तो क्या वेद के माध्यम से हम विकसित राष्ट्र बनाने का वो संकल्प पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? हमारे साथ बहुत विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने क्षेत्र के विद्वान हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। नाम सभी का शायद मैं ना ले पाऊं, लेकिन कुछ परिचय मेरे पास हैं। यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यपाल जी हैं, ताली हो जाए उनके लिए। महामहोपाध्याय प्रोफेसर जयप्रकाश नारायण हैं, प्रेसिडेंट अवार्ड इनको मिल चुका है। प्रोफेसर हरिप्रसाद हैं, उनके लिए भी ताली। आचार्य हैं, आचार्य और निदेशक रह चुके हैं तुलनात्मक दर्शन विभाग के, और प्रोफेसर वेद प्रकाश उपाध्याय भी हमारे साथ मौजूद हैं। और केंद्र में हैं ओम प्रकाश पांडे जी, जी हाँ, अंतरिक्ष वैज्ञानिक है। 2.5 घंटे का इन्होंने यहाँ पर एक सत्र दिया था और रोकने के बावजूद भी रुके नहीं, क्योंकि इनके मन में अपना ज्ञान सबको बांट दूं ऐसी एक प्रबल इच्छा है और उस इच्छा शक्ति के बल पर 2.5 घंटे का एक वृहद जो है सत्र इन्होंने आयोजित किया है। एक बार फिर से जोरदार तालियां। सत्यपाल जी, हमने तो बहुत आपको नज़दीक से देखा है क्योंकि कार्यस्थली मेरी भी मुंबई रही है एक लंबे समय तक और सत्यपाल जी वहाँ के पुलिस कमिश्नर रहे हैं। एक पुलिस कमिश्नर साहित्य, संस्कृति, धर्म, वेद के प्रति इतना निष्ठावान हमने बहुत कम देखा है। जो एक मैंने विषय उठाया कि क्या वेद के माध्यम से विकसित राष्ट्र बनने का हमारा संकल्प सिद्ध हो सकता है, उस पर क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्राचीन प्राग ज्योतिषपुरा, प्राचीन कामरूप, उस क्षेत्र की बहुत ही भव्य और बहुत ही दिव्य और बहुत ही विशाल नद जिसको हम बोलते ब्रह्मपुत्र, उसके किनारे ये अंतर्राष्ट्रीय वेद और वेदांग महासम्मेलन बुलाया गया। मैं सबसे पहले तो सभी अपने विद्वानों को और विद्या अनुरागियों को सबको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि 2047 तक देश को विकसित बनाना है, उनका ये संकल्प ही बहुत ही साहसिक एक घोषणा है। लेकिन हम लोग जिस वेद को लेकर के चल रहे हैं, मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूं और सारी दुनिया को बताना चाहता हूं, लाखों करोड़ों वर्षों तक ये भारत देश दुनिया का विश्वगुरु रहा और विश्वगुरु बनने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो ये ज्ञान में, विज्ञान में, प्रज्ञान में दुनिया का सर्वोपरि था। ज्ञान विज्ञान किसी काम का नहीं अगर वो लोगों को सुख समृद्धि न दे सके, उनका पेट न भर सके। उसके ज्ञान विज्ञान ने, ऋषियों के ज्ञान विज्ञान ने इस देश को इतनी सुख और समृद्धि दी। ये केवल सोने की चिड़िया नहीं थी, सोने का हाथी था। इतना धन दौलत इस देश के पास था, लेकिन धन दौलत बहुत देर तक जो है सुरक्षित नहीं रह सकता अगर उसकी सुरक्षा करने वाले बहादुर वीर सैनिक न हो। तो इस देश के पास विद्या भी थी, इस देश के पास वैभव भी था और इस देश के पास वीरता भी था। इसका सबसे बड़ा कारण ये था, इस देश के अंदर लाखों करोड़ों वर्षों तक वेदों का प्रचार और प्रसार होता रहा। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूँ, छोटा। आचार्य चाणक्य ने, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा लगभग 2500 साल पहले। उन्होंने एक लिखा, राजा को उपदेश करते हुए एक बात कही, व्यवस्थित आर्य मर्यादा कृत वर्णाश्रम स्थिति त्रियाहि रक्षितो लोके प्रसिद्धति नसिद्धति। जो लोग, जो समाज, जो राष्ट्र सुखी रहना चाहता है, समृद्ध रहना चाहता है, शांति चाहता है, वहाँ क्या होना चाहिए?
वेद प्रतिपादित आर्य मर्यादा होना चाहिए, हमारे चारों वर्ण आश्रम होना चाहिए, वहाँ तीन जो जिसको वेद कहते, तीन वेदों के रक्षित के किया हुआ उनका रक्षा करने वाला, उनके अनुसार पालन करने वाले लोग चाहिए। ऐसी जगह पर, ऐसे राष्ट्र में कभी भी कोई दुखी हो नहीं सकता, कोई परेशान हो नहीं सकता। वहाँ केवल सुख और समृद्धि और शांति ही रही है। एक जो विषय आता है ओम प्रकाश जी, जब भी वैश्विक स्तर पर इस बात को चर्चा में लाया जाता है, वेदों और हमारे जो धार्मिक हमारी जो व्यवस्था रही है, तो वो कहते हैं कि इसके लिए आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, तो इसलिए वो खारिज करते रहे हैं। लेकिन कल हमने देखा आपके सत्र में किस तरीके से आपने प्रमाणित किया है। क्या एक ये हमारी में, हम लोगों में एक कमी रह गई है कि प्रमाण हम जो है प्रस्तुत नहीं कर पाए दुनिया के सामने? अगर हम समय से प्रस्तुत कर पाते तो आज जो हम फिर से विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, तो पूरा विश्व जो है हमारे सामने नतमस्तक हो जाता और हमें बहुत ही प्रारंभ काल से विश्व गुरु घोषित कर देता। हमारे साथ जो सबसे बड़ी वो थी कि हमने अपने शिक्षा पद्धति को एक विदेशी मॉडल में हमने परिवर्तित किया, और हम कुछ समय तो उनकी बाध्यता थी, लेकिन उसके बाद भी 1947 के बाद हमने उस शिक्षा पद्धति में कोई आमूलचूल परिवर्तन न करके कहीं न कहीं कुछ न कुछ चीज़ें उसमें डालने के प्रयास किया, तो उससे जो है वो पूरी तरह से नहीं हो पाया। आज जो आचार्य हैं, वेद के आचार्यों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो यूनिवर्सिटियों में जो आचार्य हैं वो पश्चिमी प्रारूप के हिसाब से उनका पठन पाठन हुआ, और जब वो पठन पाठन जब पश्चिमी अनुरूप हुआ, तो वो चाहे आप साइकोलॉजी देख लीजिए, चाहे ह्यूमैनिटी देख लीजिए, चाहे फिलॉसफी देख लीजिए, चाहे विज्ञान देख लीजिए, उन सब में वो पश्चिम के जो परोसे हुए चीज़ें हैं वही बताई गई। कल मैंने आपको एक उदाहरण बताया था कि आजकल हम न्यूटन को बोलते हैं कि ग्रेविटेशन थ्योरी दी, कणाद ने उसके पहले कह दिया, बहुत पहले कह दिया, वैशेषिक में लिखा हुआ है। तो हमको संस्कृत से अलग हटा दिया गया, और संस्कृत से जब अलग हटा गया, भारत की पूरी ज्ञान की परंपरा संस्कृत पर ही है, संस्कृत में है। और जब आप संस्कृत हटा देते हैं, आपने उसको मीडियम भी नहीं रखा, एजुकेशन में माध्यम भी नहीं बनाया, उसको एक अलग सब्जेक्ट के रूप में नहीं रखा, और ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से हम अपने पूर्वजों के दिए हुए, ऋषियों के दिए हुए ज्ञान से आज का आधुनिक जो बालक हैं या आधुनिक जो संतान हैं, ये उनसे एकदम कट के रह गए। संस्कृत शास्त्रों ने एक बात कही है, शिक्षाम रक्षितो कामेन चित्तम रक्षम प्रयत्नतः न शिक्षा रक्षितुम शक्या चलम चित्तम रक्षता। सबसे पहले अपने मनस्थिति को, अपने आचार विचार को ठीक करके तब शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, ये हमारे शास्त्रों का मत है। और इसका धीरे धीरे मैंने क्षरण होने लगा इस पर, क्योंकि मैकाले ने जो अध्ययन करके एक रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया, उसमें चारों वर्णों के विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ते थे, ये बात आता है। वेद ने कभी भी ये नहीं कहा कि किसको पढ़ाओ किसको नहीं पढ़ाओ। इथे माम वाचं कल्याणी माँ बदानी जनेभ्यः ब्रह्म राजान्याभ्याम शूद्राय चारणाय च। सभी जातियों के लिए विद्या है। पुनश्च वेद में विशेष करके कहीं एक वचन का प्रयोग हमने देखा ही नहीं, दो वचन देखा या तो बहुवचन देखा। और हम की बात करता है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः और वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः, ये 2047 के लिए है। वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः, सबका हित करते हुए हम राष्ट्र में जागृत हों। और कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेत समम समाह सतम समाह, कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करे। एवं तोई नान्य थे तुस्ति न कर्म लिप्यते नरे, वह कर्म योगी कभी भी कर्म में लिप्त नहीं होगा, सफल होगा। ये वेद की शिक्षा है, इसके द्वारा हम जगत गुरु और विकसित राष्ट्र बन सकते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो व्रत लिया है वह व्रत अद्भुत है। सबसे पहले तो राष्ट्र के रक्षा का प्रश्न है। उसके लिए संस्कृत में कहा गया है कि
शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। जब शस्त्र के द्वारा चारों ओर से राष्ट्र की रक्षा होती है तो मध्य राष्ट्र में शास्त्र की चर्चा होती है। इसलिए और वीर भोग्या वसुंधरा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम संपूर्ण दुनिया में बहादुर हों, वीर हों, हमारा मस्तक किसी के सामने झुके नहीं। हम किसी को झुकाना नहीं चाहते, किंतु हमारा मस्तक किसी के सामने अपने स्वाभिमान के कारण न झुके, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। यहाँ उपस्थित सभी विद्वानों को एवं संसद टीवी के सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। प्रश्न बहुत उत्तम है। राष्ट्र की अवधारणा आज की नहीं है। ये वेदों में राष्ट्र का उल्लेख मिलता है और एक मंत्र है, आ ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम आ राष्ट्रे राजन्यः आदि, बहुत बड़ा मंत्र है। तो राष्ट्र में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी को समर्थ होना चाहिए। किस प्रकार से होना चाहिए इस चीज़ का उल्लेख है। और वेद जो हैं किसी व्यक्ति के बनाए हुए नहीं हैं। पाश्चात्य विद्वानों के कारण गलत धारणा प्रसारित कर दी गई है कि वेद जो हैं इनके कवि होते थे, कवि नहीं बल्कि ऋषि हुआ करते थे। और प्रत्येक वेद के मंत्र जो हैं इन्हें नित्य माना गया है। मीमांसा दर्शन में वेद नित्यता का प्रतिपादन है। सायण ने अपने भाष्य में वेदों को अपौरुषेय कहा है। अपौरुषेय का अर्थ होता है जो किसी पुरुष के द्वारा न बनाए गए हों। ये हैं ऋग्वेद में 1,53,826 शब्द हैं। और इस प्रकार ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद, अथर्ववेद, इनकी अनेक शाखाएं हैं। उन शाखाओं की अलग अलग संहिताएं हैं, उनका अलग व्याकरण है, अलग छंद हैं। वेदों की भाषा भी अलग है। तो वेदों की भाषा हमने पढ़ी है। वेदों की भाषा बोलना, उसमें कुछ जहाँ संस्कृत में हम गंतुम बोलते हैं, वेदों में तुम उनके अर्थ में ही तुम अर्थे से न से असेन से कसे नध्य अध्ययन तवई तवें तवेना, इतने प्रत्यय लगकर बहुत से शब्द बनते हैं। हाँ, वेदों का प्रभाव परवर्ती संस्कृत साहित्य पर पड़ा है। और विशेष रूप से अभी चाणक्य का उल्लेख किया गया। चाणक्य ने स्वयं कहा, येन शस्त्रम च शास्त्रम च नंद राजगता च भू अमरसेणोद्धितान्याशु तेन शास्त्रम इदम कृतम। चाणक्य कहते हैं कि जिसके द्वारा शस्त्र और शास्त्र इन दोनों को आधार बना करके और साथ में जो उनका उद्देश्य था एक अन्यायी राज्य को उखाड़ना, उस सब काम में वो सफल हुए। और चाणक्य का अर्थशास्त्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और जो उपवेद धनुर्वेद है, तो धनुर्वेद में जो धनुर्विद्या सिखाई जाती है, मैंने देखा है वनवासियों को कि शब्द वेद ही बाण तक चलाते हैं, देखा हुआ है। आज भी देखा है। यहाँ पर ये हम लोग इतने महत्वपूर्ण हैं, वेद पुराण, हमारा शास्त्र इतना जो है अग्रणी था हमेशा से। ये सब बातें तो यहाँ पर स्थापित हो गई हैं, लेकिन युवाओं के मध्य ये सब कैसे पहुँचाया जाए, उसको लेकर क्या कुछ, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम मेरे मन में भी प्रश्न बहुत सारे थे। क्योंकि हमारे संस्कृत जगत में पहले तो मेरे को चतुर्दश विद्याओं का एक श्लोक मैंने याद किया जब ज्योतिष शास्त्र बच्चों को पढ़ा रहा था। वो श्लोक इस प्रकार था, अंगानि वेदा चत्वारो मीमांसो न्याय विस्तरः धर्मशास्त्रम पुराणंच विद्यान्येत चतुर्दश। मैं चतुर्दश तक सीमित था। फिर गुरुजी से फ़ोन में संवाद हुआ तो गुरुजी, हमारे संस्कृत जगत में चतुर्दश विद्याएं हैं, उन विद्याओं में चर्चा हो तो सभी शंकाओं का समाधान होगा। गुरुजी ने बोले नहीं, अष्टादश विद्या। फिर गुरुजी ने दूसरे श्लोक बोले। फिर आयुर्वेदो धनुर्वेदो गांधर्वश्चेति ते त्रय स्थापत्य वेदमपरम उपवेदश्चतुर्विदा। फिर हमने उपवेद को भी जोड़ा तो अष्टादश हो गए। अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद, उपवेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद आपका गंधर्ववेद और अथर्ववेद का उपवेद स्थापत्य वेद। तो मिलाकर के 8 हो गए। फिर 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष 10 हो गए। 8 और 6
14 हो गए। फिर मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र और पुराण मिला करके टोटल 18 हो गए। तो ये गुरु जी का ही विशेष मुझे मार्गदर्शन के कारण, तो इन 18 विद्याओं के अब महान कौन व्यक्ति हैं, उनसे जो है मिलने का जो सेतु ओम प्रकाश पांडे गुरु जी ने ही करवाए हैं। और गुरु जी का विशेष कृपा है कि गुरु जी के इस आयोजन को दिव्य बनाने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं। और मैं सूर्यमणि गुरु जी को निवेदन किया तो गुरु जी तुरंत, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी जहाँ से गंगा बन कर के निकली, उस जगह से माइक संचालन करने के लिए आकर के इस कार्यक्रम को, जो उन्होंने ज्ञान की गंगा को बहाने में अहम भूमिका निभाए हैं, तो मैं गुरुजी को निवेदन करता हूं कि आप भी अपना विचार रखें। गुरुजी, विचार सबसे प्रमुख यही है, क्योंकि आप इनसे भी अधिक युवा लग रहे हैं। आप चूँकि प्रधानमंत्री बार बार इस बात को कहते भी हैं, वो जो है युवाओं को लेकर, बच्चों को लेकर अपने पाठशालाएँ भी आयोजित करते हैं। उनका ये है कि जो हो गया वो तो हो गया, ज्ञानियों के ज्ञान के माध्यम से युवाओं को किस तरीके से सिखाया जाए और युवा उस ज्ञान को कैसे प्रसारित करें और भारत को विश्व गुरु बना दें। अब युवाओं के मध्य कैसे जाए, युवाओं में ये कैसे गुण उत्पन्न किया जाए, वो महत्वपूर्ण है। जी धन्यवाद, सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वास्तव में पूर्वोत्तर राज्य में युवाओं को जागृत करने के लिए और भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रचार प्रसार, ये इसको उद्देश्य रखते हुए इसी की माँ जगत जननी देवी जी के चरणों में दृढ़ संकल्प शक्ति, वास्तव में जो संकल्प में जो शक्ति होती है, जो सामर्थ्य होता है, वो उसका वास्तव में जो संकल्प की हम चर्चा कर रहे हैं कि विकसित भारत की जो परिकल्पना है, संकल्पना है, जो संकल्प शक्ति हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकृत संकल्प है, उसी को साकार करने के लिए युवाओं में शक्ति जागरण हेतु यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और मैं निश्चय पूर्वक यह स्वीकार करता हूं कि यहाँ से एक युवा शक्ति, वास्तव में जो हमारी समिति है, यहाँ पर कार्यक्रम समिति, उसमें युवा शक्ति है, युवाओं की शक्ति है। इसी के माध्यम से, क्योंकि यन्नवे भाजने लग्न संस्कारो नान्यथा भवेत्, अर्थात यदि हम बालक में सद्विचार, सद्भाव, सत्संस्कार प्रदान करते हैं तो वही वास्तव में समाज में जाकर के भविष्य में एक राष्ट्र निर्माण कर सकता है। उसमें यथार्थ शक्ति होती है। यह शक्ति प्रदान करने का सामर्थ्य हमारे संस्कृत भाषा में है, भारतीय ज्ञान परंपरा में है। क्योंकि ज्ञान जन्या भवेत इच्छा, इच्छा जन्या भवेत कृति ही। क्यों, जब व्यक्ति ज्ञानी होगा तो उसके अंदर इच्छा शक्ति बढ़ेगी, इच्छा शक्ति बढ़ेगी तो वह निश्चय पूर्वक वह क्रिया में उसको क्रिया में परिवर्तित करेगा और क्रिया में वह क्रियाशील होगा, वो कर्मनिष्ठ होगा, कर्तव्यनिष्ठ होगा और समाज में अपने यश को, वैभव को प्राप्त करेगा। अब ज्योतिष जो है क्या है, काल विधान शास्त्रम। ज्योतिष क्या है, समय को मैनेजमेंट करने वाला शास्त्र ही ज्योतिष शास्त्र है। आकाशस्थ ग्रह नक्षत्रादि पिंडानाम बोधकम शास्त्रम। जो आकाश में स्थित जो ग्रह नक्षत्र हैं, उनका प्रभाव कैसे पड़ता है, उसका ज्ञान कराने वाला शास्त्र ही ज्योतिष शास्त्र है। और कहा है कि जिस प्रकार ऑन सीजन का आप सब्जी भी खाते हैं तो कभी भी स्वादिष्ट नहीं होता है, प्रकृति के अनुसार अगर वो चीज़ अगर होता है, ऋतु के अनुसार साग सब्जी भी खाएंगे तो हमेशा स्वादिष्ट होता है। तो एक ही सूर्य है, वही सूर्य आपको गर्मी प्रदान करता है, वही सूर्य कब आपको गर्मी प्रदान नहीं कर सकता। तो उस समय कौन से समय में ऐसा हो सकता है, उसका विज्ञान रिसर्च करके एस्ट्रोलॉजी जितने भी ज्योतिषाचार्य है वो बता सकते हैं। आजकल लेकिन ज्योतिष में जो सोशल मीडिया के माध्यम हो, चाहे फेसबुक हो, इंस्टा इत्यादियों के माध्यम से जो भ्रामक प्रचार हो रहा है, तो उसका निर्मूलन के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है। भारत में 10 स्तर के शासन व्यवस्था थी, 10वें स्तर की, और तब जाकर वो केंद्र होता था। और इस व्यवस्था को रोमन साम्राज्य ने और इजिप्ट साम्राज्य ने, दोनों ने अपनाया, ये प्रमाण है। और उसको लिखा किसने था? आचार्य शुक्र ने लिखा था। आचार्य शुक्र का वो सिद्धांत, और जो आप राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो शपथ लेते हैं,
वो जो सिद्धांत था वो उस समय से चला है जब बेन का पुत्र पृथु जो है राजा बना, और उस समय उसको शपथ दिलाई दी गई आप राज्यभार लेंगे, उसमें 3 शपथ दिलाई गई थी। तब से ये शपथ की परंपरा चल रही है। उसी प्रकार से कॉन्वोकेशन की प्रथा जो है तैत्रीय उपनिषद में है, उससे चल रही है। मैं मूल विषय पर आता हूँ। आपने कहा कि राष्ट्र नहीं मानते, ये भारत राष्ट्र नहीं था, पश्चिम ने ऐसा किया। एक्चुअली पश्चिम जो है बहुत हेयरलाइन डिफरेंस है, इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। वो नेशन स्टेट की कल्पना करता है पश्चिम, भारत नेशन की कल्पना करता, भारत राष्ट्र की कल्पना करता। और आप जानते हैं भगवान राम की अभी प्रधानमंत्री ने अनावरण किया, वहाँ पर स्थापन हुआ। भगवान राम के पिता थे दशरथ, चक्रवर्ती सम्राट कहलाते थे। उनके पास कितनी बाउंड्री थी? पूरा भारत नहीं था, 14 जिले पर वो डायरेक्ट राज था उनके पास, ओनली 14। उससे तो योगी आदित्यनाथ ज़्यादा बड़े राजा हैं दशरथ से, सिर्फ 14 जिले में था। लेकिन वो चक्रवर्ती सम्राट थे, बाकी राजवाड़े उनके पास आते थे, उनको उनके यज्ञ में शामिल होते थे, उनको जो अपनी तरफ से भेंट देते थे। उसी प्रकार से कौरव और पांडवों का महाभारत का इतिहास आपको मालूम है, हस्तिनापुर तक सीमित था। इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर और जो 4-5 प्रस्थ हैं वो सब उनके पास थे, बागपत भी थे, इस तरह के सारे प्रस्थ। लेकिन वो पूरे भारत के राजा थे। महाभारत हुआ, सब आधे उनके साथ आए, आधे उनके साथ आए। हमारे यहाँ वही व्यवस्था आज यहाँ है, उससे अन्यत्र व्यवस्था नहीं है। आप देखिए हर प्रदेश में मुख्यमंत्री है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की उसकी जिम्मेदारी है, केंद्र में प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, वही व्यवस्था है। लेकिन अंग्रेजों ने दी मानसिकता, ये माइंडसेट हमको चेंज करना पड़ेगा, ये पुरानी व्यवस्था है। नहीं, पहली बात तो ये है, हम 2 चीज़ चाहते हैं। एक अभ्युदय माने इस लोक में सुख शांति हो। जब मैं हूँ जिंदा, जहाँ समाज में हूँ, मुझे सुख शांति हो, आनंद हो, एक, इसको हम अभ्युदय कहते हैं। और दूसरा है पर जो लोक है पारलौकिक सुख शांति, जिसको हम निःश्रेयस कहते हैं या मुक्ति कहते हैं। तो ये 2 ही मार्ग बताते हैं हमारे शास्त्र। योग की बात करें या तो भोग की बात करें, भोग भी कैसा हो, धर्म अनुसार हो, कल्याणकारी हो, किसी को दुख न हो, हमें भी सुख हो, दूसरा की भी सुख हो। तो हमारा मार्ग कैसा होना चाहिए? सत्यम माता पिता ज्ञानम, धर्मो भ्राता दया सखा, शांति पत्नी क्षमा पुत्र, षडेति मम बांधवाः। ये हमें जब हमारे मन मस्तिष्क में, आचार में, विचार में, जैसा विचार है वैसा आचार, जैसा खाता है वैसा डकारता है, कहते थे हमारे परम योगी परम संत जो विवेकानंद के गुरुजी थे। जैसे खाता है वैसा डकारता है, मैंने जैसा विचार हो वैसा आचार। विचार अच्छा बनाएं और आचार अच्छा बनाएं। जब विचार अच्छा रखें, आचार भी अच्छा रखें, तो इस लोक में सुख शांति हो ही जाएगी, परलोक में सुख शांति हो ही जाएगी। इस लोक में भी योग होगा। योग माने सांसारिक अपेक्षित विषय वस्तुओं से ढंग का योग हो, वहाँ पे कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, और दूसरा योग परमात्मा से हो, क्या बात, जिसको हम निःश्रेयस बोलते हैं। ये 2 चीज़ हमें चाहिए, संसार को चाहिए, दुनिया को चाहिए। यही हमें सिखाती है, यही हमारी संस्कृत शिक्षा है, यही वैदिक शिक्षा है, यही वेद का है, और इसी के मूल है जो भारतवर्ष कहते हैं हम। यही मूल है और यही मूल शिक्षा है। इसको लेकर हम ढंग से चल रहे हैं, चल पड़ेंगे तो अवश्य ही हम वहाँ पहुँचेंगे। वो 47 नहीं 30 में ही पहुँचेंगे। आज हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं हम 47 तक में विश्वगुरु बने। देखिए उसके वो मार्गदर्शक हैं। हम लोग जितने भी यहाँ हैं, जितने भी सनातनी हैं, हम लोग एकजुट होकर के उनके पीछे में, जिस प्रकार से हमारे एक, मैं नेपाली भाषा का कवि भी हूँ, उसमें हमारे एक कवि जी ने लिखे हैं, एकता हेर कस्तो छ मौरी को महमासरा। अरे वो इतना छोटा मौरी होता है, मौरी माने मधुमक्खी, वो इतने छोटे होते हैं, फिर उसका एकता कितना है, उसको डंके से एक चलाओ, आप लोगों को
चाहे जितनी भी बड़ा झुंड हो उसको तहस नहस कर देता है, लेकिन एक शेर भी है 10 जने से उसको मारेंगे तो वो भाग जाता है। इसीलिए हम कहते हैं हम लोग को मधुमक्खी के तरह जब हम जितने भी हिंदू हैं जब एक हो जाएंगे तो यहाँ भारतवर्ष में ये लव जिहादी और ये इनका कुछ भी नहीं चलने वाला है। हम योगी और मोदी जी के बहुत छोटा सा मंत्र है, विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रन तन्न आशुभ। इसमें विश्व भर में जितनी भी बुराइयां हैं उन बुराइयों को देव सविता 2 संबोधन हैं, उनको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि विश्व में जितनी भी बुराइयां हैं वो मेरे से दूर हो जाएं, पराशुभ। और यद भद्रम अस्ति तत् नः आशुभ, वो हमारे लिए प्राप्त हो जाए। जो भी कल्याणकारी है मेरे लिए, जो कल्याणकारी है, बहुत कुछ है कल्याण का, लेकिन मेरा जितने में कल्याण हो जाए उतना मुझे प्राप्त हो जाए, बुराइयां सारी दूर हो जाए। तो जब तक बुहारी नहीं लगेगी, जब तक बुराइयां दूर नहीं होंगी, कल्याण भी किसी का नहीं होगा। हमने प्रारंभ किया था यहाँ पर जो है सागर जैसा लगने वाला है और एकमात्र पुरुष नदी है ब्रह्मपुत्र, उससे हमने प्रारंभ किया था। लेकिन हम माँ कामाख्या देवी के दर पर हैं यहाँ पर, और अगर इस पूरे कार्यक्रम को संपन्न अगर नारी शक्ति के वचन से करें तो मुझे लग रहा है कि पूर्णता इस पूरे कार्यक्रम को जो है प्राप्त हो जाएगी। मेरे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज्ञान हम लोगों ने अर्जित किया है, वेदों को लेकर, पुराणों को लेकर, योग को लेकर और जो है वेदांत को लेकर। लेकिन मेरा एक जो मूल प्रश्न था, युवाओं के माध्यम से हमें अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो युवाओं के मध्य कैसे वेद पहुँचे, किस तरीके से हमारे जो है धर्म पहुँचे, सनातन पहुँचे, तकनीक को किस तरीके से इसमें समाहित करें, वो सबसे बड़ा एक यक्ष प्रश्न है। उस पर उत्तर दें और इस पूरी चर्चा को संपन्न करें। सर्वप्रथम तो मैं अपने गुरुओं को प्रणाम करती हूँ और संसद टीवी का बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ कि पहली बार मैं उस पर बोल रही हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, आपने युवाओं पर बात किया, तो जो विकसित भारत 2047 की कल्पना है, जैसा कि डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी ने कहा कि हमें अपनी जड़ों की तरफ लौटना पड़ेगा, क्योंकि हमारा भारत आध्यात्मिकता, सनातनता, विश्व बंधुत्व, समरसता का भारत रहा है और इसमें अर्थ की भी कोई कमी नहीं रही है। पश्चिमीकरण जो है वो अभी हो रहा है, पश्चिम भौतिकता को बढ़ावा देता है, लेकिन हमारा भारत सर्वगुण संपन्न रहा है। शक्ति हमारे देश में रही है, शक्ति की पूजा होती रही है। तो युवाओं में जो चीज़ें पहुंचती हैं वो हमारे घर से पहुंचती है, घर से समाज में और समाज से राष्ट्र में। तो हमें यह पूर्ण कोशिश करनी पड़ेगी कि उन सारे बीजों को जो हमारा ही था, जिसे आज किसी अन्य का बताया जाता है, उसकी स्थापना करनी पड़ेगी। जो हमारा ही है, हमें जो ये बताया जाता है कि ये दूसरे का है, वो कभी दूसरे का था ही नहीं। हम सर्वगुण संपन्न थे। हम जो स्त्रियां आज नारे लगाने की बात करती हैं, हमें शुरू से ही देवी स्वरूपा समझा गया। नौ दुर्गा की पूजा हमारे देश में होती रही है, तो हम कहीं से कमज़ोर तो कभी थे ही नहीं। उस चीज़ को हमें आज भी महसूस करने की ज़रूरत है। जब इन सब चीज़ों की अनुभूति, इसका हम आत्मसात करेंगे तो निश्चित तौर से ही हमारे प्रधानमंत्री का जो 2047 की परिकल्पना है उसको पूर्ण होते देर नहीं लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, पहले घर से संस्कार मिलना बेहद आवश्यक है, फिर वो समाज में जाएं, समाज से राष्ट्र में जाएं और राष्ट्र में पूरे वैश्विक स्तर पर उसका विस्तार हो जाए। इससे बड़ी बात निकल कर नहीं आ सकती है। और इसी नोट पर, इसी वचन के साथ, इसी संकल्प के साथ, इसी संकल्प को सिद्ध करने के साथ हम संपन्न करते हैं आज आवाज़ देश की। आवाज़ देश की में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। और हाँ,
इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।